इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने बताया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या है? ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड की वो टेम्परेचर होती है जिस टेम्परेचर पर इसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, तो मानते हैं कि अभी हम लोग प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, H2O की। तो H2O है तो H2O की कुछ वेपर प्रेशर होंगे, ठीक है। मतलब कि क्या इसका वेपर इक्विलिब्रियम में कंटेनर की पर यूनिट एरिया पे एक फोर्स लगा रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इसको हम लोग P0 कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो कि ऊपर से लग रहा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि 100 डिग्री सी पे ऐसा होता है, ठीक है ना, 100 डिग्री सी पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर P0 बराबर हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस 100 डिग्री सी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हर एक लिक्विड के लिए, हर एक सॉल्वेंट के लिए जिस समय उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उस टेम्परेचर पे इसकी फेज में ट्रांजिशन होने लगती है, ये लिक्विड फेज से कन्वर्ट करने लगते हैं वेपर फेज में। तो उस टेम्परेचर को कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एलिवेशन क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट में? व्हाई देयर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की? तो हम लोग जानते हैं कि हमने डिस्कस किया था पहले वेपर प्रेशर वाली चीज में, हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं इस चीज को कि वेपर प्रेशर क्या होती है कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर का वैल्यू कुछ P0 है। अब हमने क्या किया कि इस सॉल्वेंट के अंदर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, हमारे पास वाटर है और इसमें हमने ऐड कर दिया है कोई सॉल्यूट जो कि वोलेटाइल नहीं है, जो कि मतलब कि इवेपोरेट नहीं करते हैं, ट्रांजिशन इसकी चेंज नहीं होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो क्या होती है कि ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, कुछ सरफेस पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, अंदर भी करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में रहेंगे। तो वाटर की एस्केप करने की रेट कम हो जाती है, टेंडेंसी कम हो जाती है, क्योंकि इसके बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो वेपर इसके हैं, प्रेशर जो लगाएंगे अंदर से कंटेनर के एरिया पे, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ पे सरफेस पे है उतना फ्रैक्शन यहाँ नहीं है, कुछ फ्रैक्शनल एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो क्या होती है, अब ये तो कांस्टेंट है, नेचुरल फोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो कांस्टेंट है, इसकी चेंजिंग नहीं हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हम लोग को वेपर प्रेशर को करने के लिए, इसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो करने के लिए क्या करना होगा, बराबर नहीं है तो अंदर से कुछ हमें और नीचे से हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कि हमें एडिशनल हीट सप्लाई करने पड़ेंगे, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। तो अगर ये 100 डिग्री सी पे ऐसा हो रहा है कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ऐसा कब होगा? ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, मुझे ज्यादा एडिशनल हीट सप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि इसको हमने 100 डिग्री से ऐसा कर दिया, तो उसको मान लेते हैं कि 120 डिग्री से ऐसा होगा। कैसा होगा? इसके सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि P0 की वैल्यू ज्यादा होती है PS सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें क्या करने होंगे, एडिशनल हीट सप्लाई करने होंगे और वो टेम्परेचर को बढ़ा के करने पड़ते हैं। इसीलिए क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होती है। तो मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से है, जिसको हम कहते हैं P1, ठीक है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री से पैसा हुआ मान लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं T2। तो व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इसको हम लोग डेल्टा TB से लिखते हैं, डेल्टा TB, ठीक है ना, डेल्टा TB इक्वल टू T2, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस P1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट डेल्टा TB इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग करते हैं कि कुछ हम लोग ग्राफ से इसको समझते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर हम लोग y एक्सिस पे लेंगे, हम लोग प्लॉट करना चाहें ग्राफ, और x एक्सिस पे हम लोग अगर प्लॉट करना चाहें
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की हमने ग्राफ तो देखा था, ठीक है ना, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में। मानते हैं कि वाई एक्सिस क्या है, हमने प्लॉट करा है वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक्स एक्सिस में हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर, ठीक है ना, एक्सिस टेम्परेचर पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में क्या होगा, मान लेते हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वाटर की, यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर इसका होगा। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे वाटर के थ्रू। टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल स्केप करेंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल वेपर फेज में आएंगे, और क्या होगी, फिर फोर्स नीचे से ज्यादा लगेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर की इंक्रीज करने से क्या होती है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, हमने कैसे लाइन बना लिया। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन हमें बता रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ऑफ प्योर वाटर। तो एक टेम्परेचर होगा, एक टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर, इस वाले लाइन पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक टाइम आएगा, ये लाइन क्या शो कर रही है, इस लाइन शो की वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये लाइन क्या है, वाटर की वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं, कॉमन सेंस की बात, ठीक है। एक टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पे क्या होंगे, इस टेम्परेचर पे क्या होंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाएंगे किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होंगे, लिक्विड की वेपर प्रेशर, इस टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को लिक्विड की, ये प्योर सॉल्वेंट की वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है, इसको T1 करते हैं, ठीक है। अब हम सिमिलरली ग्राफ प्लॉट करना चाहें सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको ऐसे लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। इसमें जो वेपर प्रेशर इसका है, फिर सिमिलरली टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज करती है, लेकिन इसके वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से थोड़ा कम है। तो एक टेम्परेचर होगा, इसका वेपर प्रेशर कब बराबर होगा एटीएम प्रेशर की, इसकी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, T1 से कुछ ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर जो होगी, ये टेम्परेचर क्या होगी, ये होंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T2, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है T2 माइनस T1, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें ग्राफ से ऐसा देखा, तो डेल्टा T की वैल्यू जो होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि सॉल्वेंट के अंदर मैं जितना ज्यादा सॉल्यूट की पार्टिकल ऐड करूं, उसकी मोलालिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, पर यूनिट वेट सॉल्यूशन के अंदर मैं सॉल्वेंट की जितनी, सॉल्यूट की जितनी अमाउंट ज्यादा डालूं, मतलब उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा डालूं, उसकी डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ज्यादा हो, ठीक है ना। अब इस साइन को हटा के हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा टीबी दिस इज इक्वल टू करते हैं केबी इनटू मोलालिटी, ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है इस न्यूमेरिकल सॉल्व में। व्हाट इज डेल्टा टीबी, ये तुम्हें पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज एम, एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, एम इज मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज केबी, केबी को कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको कहते हैं हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और डिफरेंट लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। जैसे वाटर के लिए इसके डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। अब इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्यों कहते हैं, ऐसा इसीलिए कि मैं इस रिलेशन से अगर ऐसा लिखूं, केबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय मोलालिटी, ठीक है। तो जब मैं मोलालिटी की वैल्यू 1 रखता हूँ सॉल्यूशन की, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीबी, केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केबी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो हम लोग क्या कहेंगे, केबी को कहेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है ना। व्हाट इज केबी, केबी इसीलिए इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्यों, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point when molality of solution is 1, that's what is called molar elevation constant। और ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए या डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है, डेल्टा टी, केबी की वैल्यू होगी। अब देखते हैं कि केबी की यूनिट क्या होगी, ठीक है। केबी इक्वल टू क्या है, डेल्टा टीबी बाय एम। तो केबी की यूनिट होगी जो डेल्टा टीबी की यूनिट होगी डिवाइड जो मोलालिटी की यूनिट होगी। केबी की अगर हम लोग यूनिट की बात करें,
तो होगी डेल्टा टीवी मतलब चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन, ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात करें क्या हो जाएगी, केल्विन। केल्विन डिवाइड बाय मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब कि मोल पर केजी, ये क्या हो जाएंगे, मोल पर केजी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केल्विन मोल इनवर्स केजी, ठीक है। ये क्या होती है, ये यूनिट होता है ऑफ केवी, केवी की यूनिट हो गई केल्विन या डिग्री सी पर मोल केजी, ठीक है। ठीक है, अब हमें देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी, ये क्यों है, एक डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ठीक है ना। डेल्टा टीबी अगर पूछे कि डेल्टा टीबी इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, इसलिए बताओ, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाए तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसीलिए होगा कि डेल्टा टीबी का वैल्यू हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट इनटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये तो कांस्टेंट ही है। व्हाट इज मोलालिटी, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब पर केजी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, उसी को कहेंगे हम लोग डेल्टा टीबी। पर केजी सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अंदर, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट, 1 मोल होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट, तो मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। पर केजी सॉल्यूशन के अंदर ना सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे दैट इज केबी, दैट इज डेल्टा टीबी, ठीक है ना। इससे इसका रिलेशन है कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मोल्स की पार्टिकल की वैल्यू कुछ इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि डेल्टा टीबी जो है इसका रिलेशन ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है ना। और ये डिपेंड नहीं करती है कि सॉल्यूट की नेचर क्या है, सॉल्यूट की केमिकल कंपोजिशन क्या है। हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ डेल्टा टीबी इज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करते हैं, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर और केमिकल कंपोजिशन of solute. It only depends upon the number of particles of solute dissolved in the solution. Number of particles जितने ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ, इसका मतलब मोल्स उतने ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल उतने ज्यादा हो जाएंगे तो मोलैरिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, मोलैरिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी तो डेल्टा टीबी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसका रिवर्स, इसका मतलब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव। तो इतने सारे चीज के बारे में जानना है डेल्टा टीबी के बारे में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग और अगर आगे बढ़े, इसको एनालाइज और करें, एक रिलेशन और हमें याद रखने होंगे, ठीक है, कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलैरिटी, ये रिलेशन तो हमें याद करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 4 फॉर्मूला है, इसमें से एक है, तो ये भी तो अच्छा खासा इसका कंट्रीब्यूशन है 25%। और क्वेश्चन इससे बहुत बार आ चुके हैं जेई में, या इस पे क्वेश्चन आएंगे फिर से, थोड़ा सा घुमा के फिर आगे सीधा नहीं आएगा। तो हमें एक रिलेशन और याद रखना होंगे कि केबी की वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में नहीं देंगे अगर मुझे, तो केबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इंटू टीपी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू एलवी, ठीक है। तो इससे हम लोग केबी की वैल्यू फाइंड करेंगे, केबी इक्वल टू R टीबी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू, यहाँ पर एलवी हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, ये सॉल्वेंट के लेटेंट हीट वेपोराइजेशन है, और ये किस में होना चाहिए इसका यूनिट, ये होना चाहिए पर ग्राम में, ठीक है ना, इन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें आर क्या है, और आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर है। टीबी क्या है, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये सारी वैल्यू दी जाएगी तो केबी की वैल्यू हम लोग इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर में हमें एक चीज और ध्यान रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेल्टा टीबी जो हमने फाइंड किया टीबी इंटू मोलैरिटी से, ये डेल्टा टीबी इज अ थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। ये कैसा वैल्यू है, हमने थ्योरी से किया है, हमने मैथमेटिक्स किया, दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू नहीं है, तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए हमसे तो ऑब्जर्व वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं पूछे जाएंगे हमें, सॉरी थियोरेटिकल वैल्यू नहीं पूछे जाएंगे, हमें कौन से वैल्यू पूछे जाएंगे,
एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू पूछ जाएंगे। दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू। तो थियोरेटिकल वैल्यू बराबर भी हो सकते हैं कभी ऑब्जर्व वैल्यू के, या कभी बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो डेल्टा टीबी हमने ये फाइंड किया है, तो ये क्या है, थियोरेटिकल है, ठीक है ना। डेल्टा टीबी ये थियोरेटिकल है। तो अगर मुझे ऑब्जर्व वैल्यू पता करना हो, क्या करने होंगे, डेल्टा टीबी को ये एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको कहते हैं आई। आई इज क्वांटम फैक्टर। ये क्या होती है इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना समझ लेना है, ये हर एक सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसको निकालने का भी जुगाड़ है, वो देखेंगे क्वांटम फैक्टर में। तो सिर्फ इतना समझना है कि डेल्टा टीबी जो हमने फाइंड किया यहाँ पे, दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू। इस थियोरेटिकल वैल्यू से को हम लोग किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर से, तो मुझे आता है डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। तो न्यूमेरिकल में अगर पूछे जाए तो ऑब्जर्व में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है। आई की वैल्यू अगर 1 होगी, देन आई इज इक्वल टू 1, इट मींस कि डेल्टा टीबी ऑब्जर्व जो होंगे वो थियोरेटिकल के बराबर होंगे, दोनों वैल्यू सेम ही होंगी, ठीक है ना। तो बहुत टाइम आई की वैल्यू 1 भी होती है, बहुत टाइम इससे ज्यादा भी होती है, बहुत टाइम इससे कम भी होती है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को ध्यान रखें। तो इसके बारे में अभी इतना ही है। मतलब इसी चीज को इसमें भी हम लोग करते हैं, इसका मतलब कहते हैं हम लोग डेल्टा टीबी ऑब्जर्व इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी इंटू आई, ठीक है। आई क्वांटम फैक्टर। तो डिटेल से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन हम लोग क्वांटम फैक्टर